गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, कल हमने स्टडी किए थे बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स, और मैंने आपको एक कार्डबोर्ड की हेल्प से बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया था कि आप उससे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। अब देखिए बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ। तो देखिए फर्स्ट लॉ में क्या बताया था? फर्स्ट लॉ में था बेटा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, और मूविंग स्टेट में है तो मूविंग में रहेगा, लेकिन कब तक? जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट सेकंड लॉ में उसने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ओनली वेलोसिटी का इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि वेलोसिटी के अलावा उसके मास का भी इफेक्ट होता है। किस चीज का इफेक्ट होता है बेटा? मास का। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में उसने जो इंपॉर्टेंस दी थी वो दी थी बेटा फोर्स को और वेलोसिटी को, जबकि उसने अपने सेकंड लॉ में वेलोसिटी और फोर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंस इसको दी बेटा मास को भी इंपॉर्टेंस दिया। किसको बेटा? मास को। ठीक है। और इनके लिए उसने एक अलग से एक टर्म फाइंड की जिसका नाम रखा गया बेटा मोमेंटम। क्या नाम रखा गया? मोमेंटम। उसने एक एग्जांपल से समझाया कि मान लीजिए एक ट्रक खड़ा हुआ है जो कि बहुत ही भारी है, वो कौन सी पोजीशन पर है बेटा? रेस्ट पोजीशन पर। तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए एक छोटी सी गाड़ी जो बिल्कुल खाली है और वो यदि कम स्पीड से चल रही है तो भी वो हमें क्या कर सकती है बेटा? हर्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? हर्ट। इसी तरीके से कहा जाए बेटा एक तो है फुटबॉल, एक क्या है? फुटबॉल। ठीक है। और एक क्या है बेटा? क्रिकेट बॉल। एक कौन सी बॉल है बेटा? क्रिकेट बॉल। ठीक है। तो देखिए अगर फुटबॉल किसी के लग जाए तो वो उस पर्सन को इतना हर्ट नहीं करती है जितना कि क्रिकेट बॉल करती है। क्या करती है बेटा? क्रिकेट बॉल। जबकि देखा जाए तो दोनों के मास में क्या होता है बेटा? डिफरेंस होता है। अगर इनको सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाए तो क्रिकेट बॉल ज्यादा हर्ट करेगी जबकि फुटबॉल कम हर्ट करेगी। इसका मतलब कि उस पर मास का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। और ये किसने कहा था बेटा? न्यूटन ने। कौन से लॉ में? अपने सेकंड लॉ में। तो उसने बताया था कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसका मास भी इफेक्ट होता है। और इस टर्म को उसने क्या नाम दिया बेटा? मोमेंटम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मोमेंटम। तो क्या आएगा बेटा? इन हिज सेकंड लॉ he proposed a new term. He proposed a new term. Proposed a new term. The production of mass and velocity of an object is called momentum. क्या कहते हैं बेटा उसको? मोमेंटम। तो इसने एक नई टर्म प्रपोज की जिसका नाम क्या रखा गया बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है किसका? मास और वेलोसिटी का। तो देखिए बेटा मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा? मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। प्रोडक्शन का मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो P इक्वल टू क्या आ गया बेटा? mv। यहाँ पे P क्या है बेटा? मोमेंटम, m क्या है? मास, और वेलोसिटी का मतलब v। ठीक है। अब आती है बेटा इसकी यूनिट। तो देखिए यूनिट क्या आएगी? मास की यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम। मल्टीप्लाई बेस की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड।
ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ गई बेटा, किलोग्राम मल्टीप्लाई मीटर अपॉन सेकंड, ये इसकी क्या आ गई बेटा, यूनिट आ गई। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है किस चीज का, मास और वेलोसिटी का, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। तो बेटा एक चीज आपको समझ में आई होगी कि न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में केवल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उस पर अप्लाई किया गया फोर्स ही इंक्लूड किया था, लेकिन उसने अपने सेकंड लॉ में बताया था कि फोर्स अप्लाई करने पर वेलोसिटी के साथ साथ मास का भी इफेक्ट होता है। तो इसीलिए उसने एक नई टर्म फाइंड की, कौन सी, मोमेंटम। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप इसे लिख लीजिए बेटा। Yes, in this law he said that applied force is affected not only by velocity, not only by velocity, but also its mass, but also its mass, बल्कि उससे मास से भी इफेक्ट होता है। ठीक है, he introduced the velocity and force in his first law। तो उसने बेटा फर्स्ट लॉ में किस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, ओनली फोर्स और वेलोसिटी को, while in his second law, in his second law, जबकि उसने अपने सेकंड लॉ में ही इंट्रोड्यूस्ड मास, वेलोसिटी एंड फोर्स, वेलोसिटी एंड फोर्स, और बेटा उसने एक नई टर्म भी प्रपोज की जो अभी मैंने आपको समझाई थी, जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, मोमेंटम। तो उसने अपने फर्स्ट लॉ में केवल किस चीज को इंट्रोड्यूस किया था, वेलोसिटी और फोर्स को, जबकि उसने अपने सेकंड लॉ में मास, वेलोसिटी और फोर्स तीनों को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, अभी हमने लैंग्वेज में पढ़ा है, फिर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कल करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, लिख लीजिए इसे।